मैंने या तो अपने उससे दी मेहनत से, लेकिन फिर भी लोग मेरे ऊपर गलत उंगली उठा रहे हैं। इससे पहले कोई आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था? हाँ, एक में वेटिंग आया था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। किस में आया था वेटिंग? SSC MTS में। अच्छा, वेटिंग नहीं मिलती है उसमें? तो भैया मुझे नहीं पता। कुछ बेसिक से सवाल जो मतलब जो भी बच्चा तैयारी करता है वो उसके जवाब दे ही देगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? नर्मदापुरम संभाग है मध्य प्रदेश में। इसमें 4 ऑप्शन है। कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है? कटनी, सीहोर, हरदा, रायसेन। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के करें। बहुत से ऐसे सवाल हमने देखे जिसके उत्तर बड़े आसान से थे, लेकिन आपकी जो भी आपने किया हो वो गलत हैं आपके एंड से। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं, लेकिन आपके उत्तर एकदम एक्यूरेट हैं। तो इससे एक संदेह लोगों में पैदा हो रहा है जो सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आए दिन पटवारी परीक्षा परिणाम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल ही दी लल्लन टॉप ने टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, 3rd रैंक। हम बात कर रहे हैं पूनम राजावत की। जी हाँ, पूनम राजावत वही है जिसने टॉप 10 में 3rd रैंक प्राप्त की है। पूनम राजावत से दी लल्लन टॉप की टीम ने जब ये पूछा कि आप ये बताइए कि प्रदेश की राजधानी क्या है, हमें भी आज पता चला कि प्रदेश की राजधानी दिल्ली है। ये बताने वाली है पूनम राजावत। बताती है कि भोपाल। फिर उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो वो मैथ्स रीजनिंग का पार्ट शुरू कर दिया था, ऐसा ऐसा काउंट कर। बताइए किस दृष्टिकोण से आपको ये टॉपर्स लगते हैं। अब वो टॉपर्स कहाँ है जो टॉप 10 में है, जिनमें से 2 से 3 टॉपर्स सामने आए हैं, जिसमें पूजा रावत भी शामिल है। और पूजा रावत से जब भोपाल में वो ये कह रही थी कि भर्ती प्रतिक्रिया को ना रोका जाए और 15 अगस्त तक उन्हें भर्ती प्रतिक्रिया में शामिल कर लिया जाए। तो इस तरह की बातें वह बता रही थी। जब उनसे पूछा गया है कि किस प्रकार के प्रश्न या फिर उनकी जो आंसर शीट रही है उसके मिलान से प्रश्न पूछने का प्रयास किया दी लल्लन टॉप के रिपोर्टर्स ने, तो वहाँ से वो दूरियां बनाती हुई नजर आई। आप बताइए कि टॉपर्स कैसे कहेंगे आपने? टॉपर्स वो होते हैं, आप देखिए यूपीएससी के टॉपर्स दिव्या तंवर को देख लीजिए आप, सामने से आकर इंटरव्यू देते हैं वो और न्यूज़ चैनल्स वाले उनको फॉलो करते हैं और खुलकर इंटरव्यू देते हैं, ताकि जो उम्मीदवार है जो यूपीएससी और अन्य एग्जामों की तैयारी करते हैं वो हमसे इंस्पायर हो सके। ये होते हैं टॉपर्स। तो ये 2 टॉपर्स जो अब तक सामने आए हैं, और ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ, इस पर मैंने एक इंटरव्यू में एक वीडियो भी जारी किया था जहाँ पर मैंने बताया कि इन टॉपर्स का इंटरव्यू होना चाहिए। अब देखो प्रतिक्रिया अपनाई भी जा रही है, इनके न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। जिन्हें संभाग पता नहीं, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम संभाग जो है उसमें कौन सा जिला सम्मिलित उसके बारे में नहीं पता, तो किस प्रकार से ये टॉपर हो गए हैं। इनकी कहीं से कहीं भाषा शैली से भी ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये टॉपर्स हैं। कभी कहती कि ऑफलाइन क्लास गई, कभी कहती है कि किसी संस्था को उन्होंने ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया था, उससे पढ़ाई की, और ये इतनी एक्सपर्ट निकली कि इन्होंने महज कुछ महीनों में ही पटवारी परीक्षा को तैयारी को कंप्लीट कर लिया और ये टॉपर्स बन गई। वो बच्चे जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या? आप कहेंगे कि सर उनको कुछ नहीं आता होगा। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी जो 130, 120 के ऊपर जो नंबर लेकर आए उन बच्चों का इंटरव्यू ले लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि प्रदेश में कितने जिले सब बता देंगे आपको, डिवीज़न कितने सब बता देंगे आपको, क्योंकि वो एक बेहतर तैयारी कर रहे हैं। अब ये टॉपर्स हैं जिन्हें प्रदेश के मानचित्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता, तो इन्हें किस प्रकार से हम टॉपर्स कहेंगे? आने वाली पीढ़ी के बच्चों को हम क्या बताएंगे कि ये टॉपर्स हैं, पटवारी एग्जाम इन्होंने निकाला है? संदेह है और अभी धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। दूसरा,
भोपाल में चयनित पटवारी उम्मीदवारों ने एक मांग रखी है या फिर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के कोचिंग संस्थान वालों ने बच्चों को उकसाया है, भड़काया है। किसी भी कोचिंग संस्थान वालों ने ना तो बच्चों को उकसाया है ना ही भड़काया है। ये उन बच्चों की पीड़ा थी जो खुलकर उन कोचिंग संस्थान वालों के सामने, उन यूट्यूबर्स के सामने, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके सामने उन्होंने जग जाहिर की। ये पीड़ा सभी ने उजागर की कि देखिए सर, मेरे इतने नंबर आए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि उस संस्था के टीचर्स भी उन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बखूबी जानते हैं, वॉच करते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है, बिटियां पढ़ने में कैसी है। तो क्यों नहीं खड़ा रहेगा वो कोचिंग संस्थान वाला यार उन लोगों के साथ में? हम खड़े हैं, प्रदेश भर के सभी कोचिंग संस्थान वाले खड़े हैं, ध्यान रखिएगा। तो कृपया करके ऐसी बातें ना करें। आप एक प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो, हमने सिर्फ जांच की मांग रखी है कि उसकी जांच की जाए, प्रतिक्रिया की, क्या इसमें कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। ये एक संवैधानिक अधिकार है हर भारतीय नागरिक का, और उसी संवैधानिक अधिकारों के तहत ये मांग की गई है। तो इसमें बुरा क्या है? आप मेहनत करके आए हो, आपने अपने मेहनत से नंबर अर्जित किए हैं, तो आप निश्चिंत रहें। हम नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जांच हो और ये स्पष्ट हो जाए कि आपके साथ में जो फर्जी लोग सम्मिलित हो गए हैं, गलत तरीके से जो आ गए हैं, क्योंकि अभी तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तो ये भी देखने को आ रहा है कि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हैंडीकैप दिखाया है पटवारी परीक्षा में फॉर्म फ्लिप करते समय, और जब वहीं दूसरी ओर वो फॉर्म डालते हैं जेल फरारी वन रक्षक का, तो वहां पर वो फिट है। ये कैसे संभव हो सकता है? एक ही क्षेत्र के 15-15 लोग विकलांग निकल रहे हैं। तो जांच का विषय तो है। संदेह तब और गहरा जाता है जब इस तरह के टॉपर्स के इंटरव्यू सामने आते हैं जिन्हें प्रदेश की राजधानी ना पता हो। मेरा बस इतना ही है कि आप लोग ठीक है चयनित हो, परंतु किसी कोचिंग संस्थान वाले के अगेंस्ट जाकर अगर आप बात कर रहे हो तो ये अच्छा कदम नहीं है आपका। और देखिए, बेरोजगारों की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है। हम सभी जो है वह बच्चों के दुख में खड़े हैं। ये दुख हम आपके साथ भी खड़े हैं। ऐसा नहीं कि आप हमसे अलग हो गए हो, क्योंकि आप वही हो जो यहाँ से निकल कर गए हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने जालसाजी की बस वो स्पष्ट हो जाए, आपकी भर्ती प्रतिक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाए जांच के बाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी चयनित उम्मीदवारों को, परंतु उन चयनित उम्मीदवारों को नहीं जो जालसाजी करके गए हैं, जिन्होंने वास्तविक पढ़ने वाले उस बच्चे के हक को मार दिया है, जो तरीके से पढ़ते हैं। एग्जाम इतने टफ लेवल पर थी, वहां पर ये टॉपर्स के 166-187 नंबर आ रहे हैं, वहीं 15 से 20 नंबर तो डिलीट हो गए। तो सोच का विषय है कितने नंबर आ कैसे गए इनके। आप उन्हीं आंसर को मार्क कर रहे हैं जो पीएबी के आंसर सीट में है। उन्होंने कहा कि भैया राजधानी ग्वालियर, तो आपने भी बोल दिया ग्वालियर। आप छोड़ देती खाली विकल्प को। क्या आपको इतना नहीं पता? अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, आपने कहा कि पूनम राजावत 3 साल से आप तैयारी कर रही हैं, 3 साल से अगर आप तैयारी कर रही तो आपको इतना नहीं पता कि प्रदेश की राजधानी क्या है। आपसे मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों को लेकर कोई ज्यादा प्रश्न तो नहीं किए थे लल्लन टॉप वालों ने, सिंपल से प्रश्न पूछे थे, उसी का उत्तर नहीं दे पाई बेटियां। तब किस प्रकार से टॉपर है? स्पष्ट बोल दीजिए कि हाँ, पटवारी भर्ती परीक्षा की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई और मैंने फॉर्म डाल दिया और मैं तैयारी कर रही थी, बस तुक्का लग गया मेरा। अब अपने आप को वहाँ इंटेलिजेंट क्यों साबित करना चाहती? क्योंकि अब किसी भी एंगल से इंटेलिजेंस नज़र नहीं आती जो प्रतियोगिता परीक्षा का एक छात्र होता है, जो गहन तरीके से अध्ययन करता है, किसी संस्था में अध्ययन करता है, किसी यूट्यूबर्स के माध्यम से पढ़ता है या किसी टीचर्स को फॉलो करता है। तो सारे गुण तो आप टॉपर्स में नज़र नहीं आते हैं। तो कृपया करके अपनी भर्ती प्रतिक्रिया की जो मांग है वह अभी यथावत रहने दीजिए, ठीक है। जांच होगी, उसके बाद ही आपकी भर्ती प्रतिक्रिया प्रारंभ हो। हम भी यही चाहते हैं कि आपका हक ना मारा जाए। मैं उन बच्चों के हित में बोल रहा हूँ जो अपनी ईमानदारी से, मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचे हैं और इस परीक्षा में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है।
पटवारी परीक्षा को उन्होंने उत्तीर्ण किया और वो सिलेक्ट हुए हैं, परंतु उनके लिए नहीं जो सोकर उठे और फॉर्म डालकर आ गए और एग्ज़ाम में जाकर बैठ गए और कहीं ना कहीं धांधली के सहयोगी रहे हैं। तो ऐसे छात्रों के हित में तो मैं कभी भी शुभकामना प्रेषित नहीं करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।